जो कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, ये महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी के रूप में पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पीपीआईडी के तरफ से महाराजगंज क्षेत्र का प्रत्याशी होने के लिए और यह जो है जन जन तक पहुंचाने के लिए, समाज तक पहुंचाने के लिए यह आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। क्या इतना ये लोकसभा चुनाव में इतने बड़े बड़े प्रत्याशी उद्योगपति खड़ा हो रहे हैं, क्या आप इस महाराजगंज लोकसभा में पार पाइएगा? देखिए, जहां पर जनता की सवाल आता है, 2014 का पहले कांग्रेस ने राज किया, 14 के बाद भाजपा वालों ने राज किया, लेकिन क्या किया जानते हैं? गरीबों का शोषण किया, मूल निवासियों को शोषण किया, समाज के लोगों का शोषण करने का कार्य किया। तो यह समाज के लोग जो है ऐसे पार्टियों को धूल चटाने की कार्य करेंगे। किस तरह से लोगों को मन जोड़ पाइएगा? देखिए, हम लोग जो है यह पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पीपीआईडी के कार्यकर्ता हर क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र में वहां पर लोग एक्टिव है। इसलिए यह समस्या अनेक तरह से उत्पन्न होता है। तो हमारा जो है कि जितने जनता है, समाज है, वोटर है, उनको 2 किलो अनाज चाहिए फ्री में या चाहिए शिक्षा फ्री में। मैंने आपका मुद्दा शिक्षा रहेगा। शिक्षा है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, हेल्थ है, एजुकेशन है। हम आते हैं तो सबसे पहले पार्लियामेंट में बेरोजगारी पर, समाज पर हो रहे अत्याचार पर, जिस तरह से मणिपुर में फौजी की औरत को नंगा घुमाया गया, लेकिन यह सरकार चुप मौन है। क्यों मौन है भाई? क्योंकि गरीबों के ऊपर अत्याचार होता है, फौजी के औरतों के ऊपर अत्याचार होता है, और आप जो है जो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो ये शोषण नहीं है तो और क्या है? किस तरह से ये खत्म कीजिएगा? यह जो है हम लोग लड़ाई लेकर के खत्म करेंगे। पार्लियामेंट में पहुंचकर आवाज उठाएंगे। संविधान तो मिला हुआ है बाबा साहब का, ये संविधान के बदौलत हमने आवाज उठाने का कार्य करेंगे, जनता को बताने का कार्य करेंगे, वोटर को बताने का कार्य करेंगे कि वह समय आ गया है ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का। आप क्या कहिएगा सर? आप 100% संविधान को मैं लागू करूंगा, मैं आऊंगा तो। आप क्या कहिएगा सर? किस तरह से आप सारण लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? सारण संसदीय चुनाव हम अपना परिचय दे दीजिए। मैं अरविंद राम अमनौर से हूँ, सारण संसदीय क्षेत्र का प्रत्याशी हूँ। और हमारा जो होगा, सबसे पहले जेपी यूनिवर्सिटी का जो शिक्षा का स्तर गिरा है उस पर हम सबसे पहले अपना फोकस करेंगे, मुद्दा रखेंगे। और हमारा 3 चीज है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। 3 चीज पर जो है सो भी अपना चुनाव को बात जनता के बीच जाकर के रखेंगे। आपके संसदीय क्षेत्र में इतने बड़े बड़े प्रत्याशी हैं, रूढ़ी जी है, अभी रोहिणी आचार्य है, इतने बड़े बड़े प्रत्याशी के सामने आप टिक पाएंगे? क्यों नहीं? हम धरती से जुड़े हुए गरीब का बेटा है। एक भाई हवाई हैं तो एक सिंगापुर से आई है। और अरविंद राम के सामने वो लोग कुछ नहीं है। वो लोग धन बल, बाहुबल, बहुजन बल के पीछे वो कम पड़ जाएंगे। मूल एजेंडा क्या होगा? बहुजन को कैसे एक्वायर कीजिएगा? बहुजन को हम लोग अपना जो है सो पहले से भी मिशनरी हैं, मिशनरी पर काम करते हैं, फुले अम्बेडकर के सिद्धांत पर काम करते हैं और हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। उन्हीं के बदौलत जो है सो हम सारण में अपना
संसदीय चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप अगर मान लीजिए संसद बन जाते हैं, संसद बनने के बाद आपका फर्स्ट कार्य क्या होगा? सबसे पहले होगा शिक्षा पर बात होगी, बेरोजगार पर बात होगी संसद में। मतलब शिक्षा में क्या बदलाव लाना चाहते हैं आप? शिक्षा में बदलाव लाते हैं कि सबको एक समान शिक्षा मिले, अमीर का हो, संसद हो या कलेक्टर का बेटा हो, जो भी हो, सबको समान शिक्षा दिया जाए। इसलिए क्या करेंगे, प्राइवेट स्कूल बंद करवा देंगे आप? नहीं, प्राइवेट स्कूल क्यों बंद होगा? सबका सिलेबस चेंज होगा। अमीर लोगों का लड़का तो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ेंगे ना, गरीब का तो पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अमीर गरीब के तो खाई को पाटने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसके लिए कैसे करेंगे? आवाज उठाएंगे संसद में, वहां पर जो है सो हमारा अगर बहुमत होगा, हमारा बहुजन की सरकार होगी, तो हम संशोधन करेंगे इस नियम को कि सबको समान शिक्षा मिले। और यहाँ पर और आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंतोष निवासी है। आप किस तरह से मतलब इस पार्टी को आप पार्टी में जुड़ने क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारा पार्टी में जुड़ने का यह उद्देश्य है कि अगर केंद्र में पीपीआईडी की सरकार बनती है तो सबसे पहले हम लोग महाराजगंज से जो भी कैंडिडेट हमारे त्रिभुवन सर हैं, तो हम लोग बिहार में जितने भी कल कारखाने बंद पड़े हुए हैं, हम लोग सबको उसको चालू करवाने का काम करेंगे। शिक्षा को फ्री कर देंगे, एक समान रूप से शिक्षा को लागू करेंगे और 1 क्लास से लेकर के बच्चा जितना हायर एजुकेशन लेना चाहता है, चाहे बीटेक चाहे एमटेक हो गया, चाहे कोई भी ग्रेजुएशन में पीएचडी करना चाहता है, मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा। शिक्षा हमारा रहेगा उद्देश्य, रोजगार हमारा उद्देश्य रहेगा और पूरे भारतवर्ष में और भारत के हर जिले में एक एम्स होगा और सबका इलाज भी मुफ्त में किया जाएगा। और जितने भी प्राइवेट संस्थान है, चाहे वो शिक्षा के संस्थान हो चाहे स्वास्थ्य का संस्थान हो, सबका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। चाहे प्राइवेट जितने भी कॉलेज है, जितने भी यूनिवर्सिटी है, जितने भी स्कूल कॉलेज है, सबको राष्ट्रीयकरण करके आज सभी के बच्चों को एक समान शिक्षा दिया जाएगा। चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे सांसद का संतान, चाहे गरीब का संतान, सबको शिक्षा एक समान। ये कैसे संभव है पूरे भारत के लोगों को फ्री शिक्षा देना? भारत में अगर पीपीआईडी की सरकार बनती है, केंद्र में पीपीआईडी की सरकार बनती है, तो हम लोग कानून बना करके इस देश में शिक्षा व्यवस्था मजबूती से लागू करने का काम करेंगे। हर व्यक्ति के रोजगार का जिम्मेवारी पीपीआईडी की होगी और केंद्र सरकार की होगी। यही मेरा मकसद है और यही मेरा मूल उद्देश्य है। आप क्या कहिएगा सर, संदर्भ में क्या करना चाहिए? किस संदर्भ में पूछा जाए? इस आगामी महाराजगंज चुनाव जो आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, सबसे पहले तो हम BSTV न्यूज सूचना केंद्र और महाकाल टीवी को, महानायक टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी पीपीआईडी के जो प्रत्याशी महाराजगंज और सानेर के होने जा रहे हैं, उनसे आप लोग इंटरेस्टेड हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका लिए। तो हमारी पार्टी अगर महाराजगंज और सारण से जीतती है, सेंट्रल में हमारी पार्टी की सरकार बनती है, तो जितने संविधान ये देख रहे हैं, इस संविधान में जितने हमारे बाबा साहब आर्टिकल्स ऐड करके गए हैं, सर्वप्रथम हम लोग इसे लागू करने का काम करेंगे। और जो भी हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी का अधिकार है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी जिसका जितना संख्या भारी उसका उतना हिस्सेदारी लागू करने का काम करेंगे। जो शिक्षा में व्यभिचार उत्पन्न हुआ है, गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़े और वो भी किसी अच्छे ढंग से शिक्षा का ये नहीं हो रहा है, और अमीर का लड़का है वो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा है, बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ रहा है। तो हमारी पार्टी की सर्वप्रथम ये विचार है, ये सर्वप्रथम कार्य रहेगा कि गरीब और अमीर एक समान, गरीब का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उसी स्कूल में अमीर का भी बच्चा पढ़े, सब लोगों को शिक्षा एक समान मिले और शिक्षा में काफ़ी आगे ले जाने का, इस देश को बढ़ाने का कार्य हमारी पार्टी करेगी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जितने भी पब्लिक सेक्टर का सामान है सबको राष्ट्रीयकरण करना? जी, जितने प्राइवेट पे स्कूल हैं
उन सबको हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो उसे राष्ट्रीयकरण किया जाए, यानी सरकारी स्कूल में तब्दील कर दिया जाए। एक सवाल है, अभी तक जितना भी चुनाव लड़ रही है पार्टी, किसान और जवान के बारे में बात नहीं कर रही, ऐसा जी, किसान और जवान के बारे में, किसानों का जो बदहाली चल रहा है, जितने केमिकल्स वगैरह ये महंगे बिक रहे हैं, खाद्य पदार्थ जो ये खेत में जिससे उपज बढ़ती है, उन सारे चीज़ों को सस्ता किया जाएगा। जो कर्मचारी हैं, जिन कर्मचारियों का पेंशन बंद हो गया है, उस कर्मचारियों का आने वाला जब हमारी सरकार बनेगी तो कर्मचारियों का पूर्ण रूप में पेंशन लागू किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।